औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। जब इंसान इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला को वो बंदा बेइंतहा पसंद है कि जो बंदा गुनाह भी करता है और फिर अल्लाह ताला के सामने उस गुनाह पे शर्मिंदा भी होता है, और फिर जब अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर लेता है, उसके बाद दोबारा उस गुनाह की तरफ नहीं जाता, उस इंसान की कामयाबियों के दिन शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इंसान से ऐसे गुनाह हो जाते हैं जो उसकी समझ में नहीं होते, जो अनजाने में हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला से जब दुआ मांगते हैं अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, माफ़ी के लिए, तो ये भी दुआ किया करे कि जो गुनाह हमसे जानबूझकर हुए हैं और जो अनजाने में हुए हैं, उन सब की हम आपसे अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे खुदा, मैं सच्ची तौबा करता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसे गुनाह होते हैं जो कभी कभार किसी और इंसान को दुख दिए या तकलीफ़ दी, गलती से या अनजाने में, या कुछ गलती हो गई और बाद में हम शर्मिंदा हैं, पछता रहे हैं और उस इंसान के पास जा नहीं सकते, तो आपने फिर भी अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ मांगनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। अल्लाह ताला कोई ना कोई मौका बराबर कर लेगा कि आप उस बंदे से भी माफ़ी मांग सकते हैं, और उस बंदे के दिल में आपके लिए उस वक्त इतनी मोहब्बत आ चुकी होगी कि चाहे जितनी भी नफ़रत हो, आपने उसका जितना भी दिल दुखाया हो या कोई भी बात होगी, तो वो बंदा उस मौके पर आपको ज़रूर माफ़ कर देगा, क्योंकि आप अल्लाह से पनाह मांग रहे होंगे, अल्लाह से मदद मांग रहे होंगे कि हमारी मदद कर, हमें अपने नेक बंदों के बीच में रख, हमारा शुमार नेक बंदों के दरमियान में कर दे। इंसान जब ये दुआ भी कर रहा होता है और अपने अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांग रहा होता है और अल्लाह ताला से उस गुनाह की भी माफ़ी मांगता है जो गुनाह उसके बंदों को दुख दिए हों, तकलीफ़ दिए हों, तो अल्लाह ताला ऐसा मौका बराबर कर लेता है कि उस बंदे से आप माफ़ी भी मांग सकते हैं। कभी कभार ऐसे लोग जो फ़ौत हो जाते हैं और बाद में आप पछता रहे हों कि आप कैसी माफ़ी मांगेंगे, तो आप सबसे अच्छी बात यही है कि आप कुछ भी हदिया किया करें, रेगुलर किया करें जब तक आप ज़िंदा हैं। अल्लाह करे 3 दफ़ा रोज़ाना कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत इखलास पढ़ें या सूरत यासीन पढ़ें या इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें या दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें, कुछ भी ज़िक्र करें उस मुर्दे को जिसको आपने तकलीफ़ दी होगी और वो फ़ौत हो चुका होगा, तो फिर आप उसको हदिया करें, उनकी रूह को हदिया करें। इंशाअल्लाह आपके लिए जो उस बंदे के दिल में तकलीफ़ होगी, दुख होगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा, आपके हिस्से से वो गुनाह मिट दिया जाएगा। ऊपर से आपके दर्जात भी बुलंद हो जाएंगे, आपके लिए नेकियां भी लिखी जाएंगी, आपके लिए अल्लाह भी खुश होंगे कि आप उसके बंदे को याद कर रहे हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। आपको अपने अल्लाह से डर लगता है, अल्लाह के अज़ाब से डर लगता है और आखिरत से डर लगता है। अल्लाह ताला को ये बातें बहुत पसंद है। इन छोटी छोटी बातों से ही हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, खुशियों में ला सकते हैं। बस दुरूद शरीफ पढ़ा करें, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, आपकी ज़िंदगी का रुख ज़रूर तब्दील होगा। आपके ऊपर कभी कभार ऐसी बंदिशें लग जाती हैं, ऐसी रुकावटें लग जाती हैं कि इंसान को समझ में नहीं आता कि ये बंदिशें कैसे ख़त्म होंगी, ये रुकावटें कैसे ख़त्म होंगी। तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह भी नहीं होते, अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश होती है, अल्लाह ताला हमें आज़मा रहा होता है। बस आप इस्तग़फ़ार तो पढ़ें, दुरूद शरीफ तो पढ़ें। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और वो इंतज़ार कर रहे होते कि मेरा बंदा कब मेरी तरफ़ आएगा। वो बार बार अपनी तरफ बुलाता है अपने बंदे को। आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे, आपकी मदद भी करेंगे, आपके लिए गैब के रास्ते खुल जाएंगे। मोहब्बत के साथ, कसरत के साथ, यकीन के साथ, लगन के साथ दुरूद शरीफ को पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार को पढ़ा करें। दुरूद शरीफ जिस
کا حق ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے، تو اسی ہستی کو درود شریف ہدیہ کیا کرے، انہی کی محبت میں پڑھا کرے، انہی کے بہت احسان ہیں، انہی احسان کو یاد کر کے ان پہ درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ایسا بدلے گا کہ آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ درود شریف پڑھو اور پریشانیوں کا نہ سوچو، درود شریف پڑھو اور اس کا نہ سوچو۔ درود شریف جب پڑھو گے تو آپ پریشان کیوں ہوگے؟ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں گے، استغفار پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ یہ سمجھو کہ آپ کی زندگی بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ درود شریف پڑھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں معاوضہ نہ کرے، آپ کی پریشانیاں ختم نہ کریں، آپ کی تکلیفیں ختم نہ ہوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ درود شریف پڑھنے والے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ درود شریف پڑھنے والا ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی اور قبر میں بھی۔ انشاءاللہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے گا، اپنے اللہ سے دوستی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے محبت کرنے والوں کو ایسا نہیں چھوڑتا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔